वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम त्रिकोणमिति को बहुत आसान विधि से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और इसके सारे सूत्र जो होते हैं, इसमें 6 तरह के रिलेशंस होते हैं। जैसा कि त्रिभुज के बारे में बताया गया है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब था त्रिकोण के तीनों कोणों की माप, और तीनों कोणों और तीनों भुजाओं की माप के बारे में बताया गया है। और इनके बारे में कैसे अध्ययन करते हैं, इनका एक रिलेशन होता है, हर भुजा का रिलेशन होता है, उस भुजा के रिलेशन को हम यहाँ पर बताते हैं। तो इसको हमें राइट एंगल ट्राइंगल में लिया गया है। पूरी त्रिकोणमिति को समकोण त्रिभुज के अंदर ही समाहित किया गया है, उसमें लिया गया है। तो किस तरह से लिया गया है, सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज में हम जैसे लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश। अब आपके पास जब कोण 90 अंश है, तो कोण ये 90 अंश का कोण आपके पास कोण B है, तो कोण B के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो इसके साथ और हाइपोटेन्यूज के मिलाने साइड को हम लोग बेस कहते हैं, यानी इसको हम लोग बेस का मतलब होता है आधार। और दूसरी भुजा होती है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं लंब। यहां हम कहते हैं आधार, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब इनका क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। इसके 6 रिलेशन होते हैं, जिनको हम साइन, कॉस, टैन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन क्या होता है। साइन थीटा, साइन थीटा सबसे पहला रिलेशन होता है। इसके सामने वाली भुजा को हम लोग ने बताया था आपको कर्ण, लंब कहते हैं। लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास क्या है, BC बटे में AC, लंब हुआ। अब इसके पास इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। इसके बाद दूसरा रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। इसको हम लोग कोसाइन कहते हैं, शॉर्ट में कॉस कहते हैं इसको। कॉस के लिए होता है बेस, यानी आधार बटे कर्ण, यानी AB बटे में AC। अब तीसरा होता है आपके पास टैन थीटा। टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। टैन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट को हम लिखते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया आपके पास, BC बटे में AB। अब इसी के साथ इसके 3 उल्टे होते हैं, तो हम लोग रिवर्स कहते हैं, इनवर्स कहते हैं इसको हम लोग। तो टैन का उल्टा होता है कॉट। ये होता है आधार बटे लंब, यानी AB बटे में BC। अब आता है सेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो AC बटे में BC होता है। अब आपके पास आता है कॉसेक्स, जो साइन का अपोजिट होता है, इनवर्स कहते हैं उसे। कॉसेक थीटा होता है AC अपॉन BC। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट रूल भी है, जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, P B P, फिर आपके पास है हर भोले। इसका फुल फॉर्म हम याद करने के लिए क्या यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। अगर हम इसको इस तरह से काउंट करते हैं, ऐसे काउंट करते हैं, P/H आपके पास साइन आ जाएगा,
जैसे कि P बाई एच आपके पास साइन आ जाता है, B बाई एच आपके पास कॉस आ जाता है, और P बाई बी जो है आपके पास tan आता है। और हम अगर इसको ऐसे उल्टा करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, तो B बाई पी कॉट होता है, H बाई बी सेक होता है, और कॉसेक हमारे पास होता है H बाई पी। तो इस सही इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक फार्मूलेज होते हैं जिसकी सहायता से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इनके रिवर्स के बारे में कुछ और भी फार्मूले हैं जो त्रिकोणमिति में बहुत आसानी से यूज होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम इसको जब प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं क्या मिलता है हमको। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये कैसे प्रूफ होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। साइन की वैल्यू क्या होती है, P बाई एच, और कॉसेक की होती है H बाई पी। जैसा कि मैंने बताया कि साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, और कॉसेक होता है कर्ण बटे में लंब। तो हम जब इसको काट देते हैं तो P से P कैसे होता है, H से H कैसे होता है, क्या मिला 1। तो 1 इक्वल टू 1, इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रूफ करने का सबसे इजी तरीका है। अब इसके बाद इसके और भी जो फॉर्मेशन होती हैं वो इस तरह से हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अब आता है दूसरा, इसके बाद cos theta into sec theta is also equal to 1। cos की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी आधार बटे कर्ण गुणे कर्ण बटे आधार। तो आधार से आधार कटेगा और कर्ण से कर्ण कटेगा, तो यहाँ पर आता है 1, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास प्रूफ होता है। H से H कटा, B से B कटा। अब आपके पास क्या बचता है, इसको ध्यान देंगे हमें। साइन कॉसेक इंटू सेक इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये इस तरह से ये हमारे पास दो होते हैं। अब तीसरा भी हम आपको भी बता देते हैं इस समय। तीसरे में हमारे पास जो नंबर आता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सेम फॉर्मुलेशन है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और ये हमारे पास इसके बेसिक फॉर्मूले थे। इसमें एक चीज अभी हमने नहीं बताया है जो हम बताने जा रहे हैं इसके बाद। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा
एंड कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूले हैं। जो इस तरह के छोटे फार्मूले हैं, इनको हमको हमेशा याद करना चाहिए, जो हमेशा त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग होता रहता है। अब हम इसके लिए दिखाते हैं कुछ आइडेंटिटी जो हम लोग बेस करते हैं। तो इसको प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो आपके पास एक फिगर दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के पास प्रयोग में हमारे पास क्या होता है, आपको क्या बताया गया है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मतलब कर्ण का किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम यही यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हमने लिखा है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका बेस हो गया। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम में आपने जब प्रूफ कर लिया तो ये चीज क्लियर हो जाती है। अब हमने आपको बताया है किसी भी इक्वेशन में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं दोनों तरफ तो उसके संख्या के मानों में कोई भी अंतर नहीं आता। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें किससे भाग देने पे क्या अंतर नहीं आता है। अगर हम यहाँ से पहले हम भाग करते हैं AC स्क्वायर से, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। लिखा गया है डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर इन अबव इक्वेशन, यानी ऊपर के इक्वेशन में हमको इस AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे तो काट नहीं सकते, देन AB अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन AC स्क्वायर। इसी से कट जाता है, आपके पास आता है 1 का स्क्वायर। अब AB अपॉन AC क्या होता है, AB अपॉन AC हमारे पास आता है cos स्क्वायर, दैट इज cos थीटा। एंड BC अपॉन AC होता है sin थीटा स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर आ जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका बेसिक फार्मूला था, मैंने बताया आपको। इस तरह से हम बाकी फार्मूलों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जब ये होता है इसके 3 और फॉर्मेशन आ जाती हैं। कैसे होती है फॉर्मेशन, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब ये वैल्यू इक्वल के राइट हैंड में जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके हमारे पास 3 फॉर्मेशन बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बहुत समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत इजी लगा होगा आपको। हम इसके बाद हम दूसरे फार्मूले को देखते हैं। इसी में जैसा कि मैंने बताया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में बताया था, मैंने आपको बताया था क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर AC स्क्वायर से भाग करके बताया था
इस बार हम आपको BC स्क्वायर से भाग करके बताएंगे। तो देयरफॉर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यहाँ लिखना पड़ेगा हमको डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर इन एबव इक्वेशन। यानी इस समीकरण में हमें समीकरण हमारे पास वही है, इसमें हमें डिवाइड करना है। तो मेथड हमारे पास सेम वही है, AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन BC स्क्वायर। AB अपॉन BC, AB अपॉन ये आपके पास होता है कॉट, ये दोनों कट जाते हैं, एक का स्क्वायर। अब AC अपॉन BC हो जाता है आपके पास कॉसेक थीटा स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही हम इसका रिमूव करते हैं आपको मिलता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम हम इसको भी वैसे कर सकते हैं जैसे कि मैं बताया था मैंने पहले आपको। इस एक को अगर हम राइट हैंड ले जाते हैं तो आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम अगर कॉट को उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके भी वैसी तरह से 3 फॉर्मेशन होते ही हैं। और हमारे पास आता है इसका आखिरी सेम फॉर्मुलेशन में है मैंने आपको AC बताया, BC बताया, अब हम आपको ABC बताएंगे। ये यहां से कैंसिल हो जाता है 1 स्क्वायर BC अपॉन AB आपके पास होता है tan थीटा और AC अपॉन AB आपके पास हो जाता है sec थीटा। शॉर्ट में इसको हम जब लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम फॉर्मेशन यहाँ पर भी है। तो इस 1 को जैसे हम उधर लेके जाएंगे आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम tan को उधर लेके जाते हैं तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से इन सूत्रों की मैंने आपको विशेष इस पर चर्चा की। इसके सारे सूत्र मैंने बता दिए, जहाँ तक कि आपको 10th क्लास में यूज़ होने वाले सूत्र हैं उनको आप इसी तरह से इनको यूज़ करते हैं। और ये सब फार्मूले अगर आपको अच्छे लगते हैं, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि और भी विद्यार्थियों का फ़ायदा हो। धन्यवाद।